और मित्रों, कैसे हैं आप सब? ईश्वर से आप सभी की कुशलता के लिए प्रार्थना करते हैं। पैसा, पैसा, पैसा। हर व्यक्ति आज पैसे के पीछे दौड़ रहा है। क्या रिश्ते, क्या नाते, क्या दोस्ती, क्या घर, क्या परिवार, सबको पीछे छोड़ते हुए हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इसी पैसे को लेकर हम जाएंगे भी। पर इतना बड़ा सत्य जिसको हम सब जानते हैं कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है, और उसके बावजूद भी हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं पैसे के पीछे। आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक राजा था। उसके राज दरबार में एक दिन एक सन्यासी आया। क्योंकि वो सन्यासी की वेशभूषा में था, तो दरबान इत्यादि ने ज़्यादा उसे रोकने की कोशिश ना की और राजा के समीप पहुंचा दिया। राजा ने सम्मान से उस सन्यासी से पूछा, कि आप क्या चाहते हैं? हमसे क्या चाहते हैं? सन्यासी ने कहा कि मैं किसी और जगह पर प्रवचन के लिए, उपदेश देने के लिए जा रहा था, लेकिन संध्या काल हो गया है, तो मेरा आगे जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ कि मुझे अपने राजमहल में कोई एक जगह दे दीजिए, जिससे कि मैं यहाँ पर रात को विश्राम कर सकूं, रात गुजार सकूं। एक छोटा सा विश्राम स्थल चाहता हूँ जिसमें मैं रात को रह सकूं और फिर मैं सवेरे अपने गंतव्य के लिए चला जाऊंगा। राजा ने कहा कि अरे, ये राजमहल है, कोई विश्राम स्थल थोड़े है। आप बाहर जाइए, आपको बहुत सारी जगहें ऐसे मिल जाएंगी रहने के लिए, जहां आप रात को विश्राम करिएगा और सवेरे चले जाइएगा। सन्यासी राजा की बात सुनकर बिल्कुल सन्न रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। इतने बड़े राजमहल में राजा उसको रहने के लिए एक थोड़ी सी छोटी सी जगह नहीं दे सकता? उसके मन में कुछ आया और उसने राजा से कहा कि हे राजन, क्या आप मुझे मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दे देंगे? राजा ने कहा, बिल्कुल, आप प्रश्न पूछिए, मैं उसका उत्तर दूंगा आपको।
सन्यासी ने प्रश्न किया कि ये राजमहल आपका है? उसने कहा हाँ। क्या आप हमेशा से इसमें रहते हो? उसने कहा हाँ। सन्यासी ने कहा आपसे पहले यहाँ कौन रहता था? राजा ने उत्तर दिया मेरे पिताश्री रहते थे। ये राजमहल उनका था और वो इसमें रहा करते थे। सन्यासी ने कहा वो कहाँ है? उसने कहा वो तो परलोक गमन हो गया उनका, वह अब इस दुनिया में नहीं है। सन्यासी ने कहा अच्छा, तो उनके बाद आप यहाँ रहने आए हो, रह रहे हो? राजा ने कहा हाँ। तो सन्यासी ने कहा और आपके पिताश्री के पहले यहाँ कौन रहता था? राजा ने कहा राजा को थोड़ा सा गुस्सा सा आने लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संयमित करके बोला मेरे दादाजी, मेरे दादाजी रहा करते थे और अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। कुछ आगे पूछे सन्यासी, उससे पहले ही राजा ने कहा उससे पहले परदादाजी रहा करते थे, जाहिर सी बात है वह भी इस दुनिया में नहीं है। तो सन्यासी ने कहा आपके परदादा भी इस मकान में, इस राजमहल में रहा करते थे, वो भी चले गए। आपके दादाजी भी इसी राजमहल में रहते थे, वो भी चले गए। आपके पिताजी भी इसी राजमहल में रहते थे, वो भी चले गए। आप क्या यहाँ पर हमेशा रहने के लिए हो? राजा विचलित हो गया। उसने कहा नहीं, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा और मेरा पुत्र इसमें रहेगा। तो सन्यासी बहुत जोर से हंसा। उसने कहा जब ये तुम्हारे राजमहल तुम्हारे लिए हमेशा के लिए नहीं है, तुम हमेशा यहाँ नहीं रह सकते, तो ये भी तो एक विश्राम स्थल ही हुआ। जब तक तुम इस जीवन को लेकर हो तब तक तुम इसमें हो, और जिस दिन तुम्हारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी उस दिन ये राजमहल तुमसे भी छूट जाएगा। तो जब विश्राम स्थल ही है तो मैं एक रात अगर इसमें विश्राम कर लूंगा तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? राजा को अब बात समझ में आ गई। वो सन्यासी के समक्ष नतमस्तक हो गया और दरबारियों से आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक सन्यासी को रात के लिए आश्रय देने के लिए आदेश दे दिया। छोटी सी बात है कि ये जो दुनिया है ये हम सब के लिए मात्र विश्राम स्थल ही है। हम सब यहाँ आए हैं, जितने दिनों की हमारी जिंदगी है उतने दिनों तक हम यहाँ पर रहेंगे, और फिर हम चाहे कितना भी धनार्जन कर लें यहाँ पर, उस सब को यही छोड़कर चले जाएंगे। और बहुत कमा लिया, बहुत छोड़ेंगे तो आगे हमारे जो लोग हैं, हमारे पुत्र हैं, पुत्रियां हैं,
या और कोई जिसके हक और हिस्से में सब आएगा वही उसका आनंद उठाएंगे। तो हम क्यों नहीं? बहुत ज्यादा धनार्जन करके हम खुशियां नहीं खरीद सकते। खुशियां कभी हमें धन से मिल ही नहीं सकती, बल्कि अगर आप ध्यानपूर्वक अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, वो चाहे कितना भी संपन्न क्यों ना हो, पर खुशियां उसके हिस्से बहुत कम ही रहती हैं। एक तो वो धन के पीछे भाग रहा है, दूसरे अपने आप को वो लोगों से अलग समझने लगता है, श्रेष्ठ समझने लगता है, दूसरों को वो नीचा समझने लगता है। उसे लगता है दुनिया की हर चीज हम पैसे से खरीद सकते हैं, माना पैसा बहुत कुछ है। माना मानते हैं कि पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन जरा सोचिए, क्या सब कुछ होता है? नहीं। ये हमें स्वास्थ्य नहीं दे सकता। यदि हम बीमार पड़ जाएं, असाध्य बीमारियों से पीड़ित हो जाएं, तो पैसा हमारी उस बीमारी को दूर नहीं कर पाता। इसीलिए कहा गया है कि तरवर अपना पानी स्वयं नहीं पी, तरवर अपना वृक्ष स्वयं नहीं खाता, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, और जो बहुत ही श्रेष्ठ लोग होते हैं, उत्तम गुणों से परिपूर्ण लोग होते हैं, वह धन का संचय अपने लिए नहीं करते हैं, बल्कि परोपकार के लिए करते हैं। इसलिए धन कमाइए, धन कमाना बुरा नहीं है, पर उसको संचित करके रखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस सत्य को जान लेना बहुत जरूरी है कि वो हमारे साथ तो नहीं जाएगा, और पैसों से खुशियां हम नहीं खरीद सकते हैं, बल्कि ये हमें लोगों से धीरे 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 काटने लगता है। आप देखिए, आज नौ धनाढ्यों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। जब हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, तो हमारे पास अपने थे जिनसे हम अपने सुख दुख बांटा करते थे। आज हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन यदि कोई आने वाला हो हमारे घर तो हमें अखरने सा लगता है। हमें लगता है हमारे पास समय नहीं है। पैसा है, हम लोगों से कटते जा रहे हैं। पैसा हमें सिमटा रहा है अपने आप में, हम सिमट कर जी रहे हैं। हम दूसरों से खुलते नहीं, कहीं वो हमसे कुछ मांगने न लगे। हम सिमट कर रह गए हैं अपने आप में। आप एक चीज जरा गौर फरमाइएगा कि करोड़ों की भी कार क्यों ना हो, लेकिन वो एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का आलीशान महल क्यों ना हो, एक छोटा सा ताला और चाबी
पर वो निर्भर करता है। ठीक इसी तरह हमारा इस दुनिया में जो रहना है, वह उसमें हमारे सोच और हमारा व्यवहार हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं, हमारे व्यक्तित्व को बनाते हैं। और यदि पैसा कमाते कमाते हमने अपनी सोच और अपना व्यवहार बदल दिया, तो हम भौतिक रूप से संपन्न तो हो जाते हैं, भौतिकता से पूर्णतः संपन्न हो जाते हैं, लेकिन आत्मिकता को खो देते हैं, अपनों को खोने लगते हैं। तो एक छोटी सी सीख कि आप भी इस दुनिया को एक विश्राम स्थल ही समझिए। यहाँ पर आप डेरा डालकर रह नहीं सकते हैं, आपको एक दिन जाना ही है। इसलिए जिंदगी में यदि कुछ पाना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, तो खुशियों को बटोरिए और खुशियों को ही बांटिए। आप रहें ना रहें, आप अपने सद्गुणों के कारण, सद्कर्मों के कारण जन्म जन्मांतर के लिए अमर हो जाएंगे। पैसे के पीछे भागना छोड़ दीजिए। पैसा खुशियां नहीं दे सकता, खुशियों के थोड़े साधन जरूर इकट्ठा कर सकता है, लेकिन पूर्णतः जो खुशहाली हम पाते हैं वह अपनों के साथ ही पाते हैं। सो आज के लिए ये एक छोटा सा विचार था जो आप तक मैं प्रेषित करना चाहती थी। और चलते चलते मैं आपसे जैसा कि अनुरोध करती हूँ, करती रहूँगी कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत अच्छी अच्छी नैतिकता से परिपूर्ण बातें सीखने के लिए मिलेंगी, जो आपकी ज़िंदगी में निश्चित तौर पर बदलाव लाएंगी। और अपने विचारों को मुझ तक पहुंचाइए। आप किस विषय पर कुछ सुनना चाहते हैं, मैं आपकी के अनुरोध पर विचार करूंगी और उस पर भी आपको कुछ बताने का प्रयास करूंगी। तो अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का भी ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहिएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।